Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all. Today in this video we are going to complete line by line explanation of class 6 chapter number 13 which is fun with magnet. तो हम लोग का जो चैप्टर है ये है फन विथ मैग्नेट, मतलब इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मैग्नेट सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो इसमें देखिए पहेली एंड वूजो वेंट टू अ प्लेस, पहेली और वूजो एक जगह में जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल रहता है, बड़ा बड़ा मतलब ढेर में। समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, उसमें कुछ मतलब अजीब हो रहा था। अ क्रेन वाज मूविंग टुवार्ड्स द हीप ऑफ जंक, एक जो क्रेन था वो जंक के तरफ में मूव हो रहा था और वहाँ पे क्या पाया जा रहा था, द लॉन्ग हैंड ऑफ क्रेन लोअर्ड द ब्लॉक, वो कुछ ब्लॉक को नीचे कर रहा था। और इसमें क्या हो रहा था, इट देन बिगेन टू मूव, गेस वाट, वो मूव करना शुरू कर रहा था। मेनी पीस ऑफ आयरन जंक वेयर स्टिकिंग टू द ब्लॉक, तो इसमें क्या हो रहा था, जितने भी लोहा का सामान था इसमें लटक जा रहा था। तो इसमें देखिए आयरन को पिक अप कर रहा है वेस्ट मटेरियल से, इसी को इसमें दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्रेन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, लोहा, सबको हम लोग कोई भी वेस्ट मटेरियल से छांट पाते हैं, अलग कर पाते हैं। दे हैड जस्ट रीड वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में उन लोग पहले भी पढ़ी थी और उन लोग जानती थी दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू एंड ऑफ द क्रेन। क्रेन में क्या चीज़ था, एक मैग्नेट था जो कि पिकअप कर रहा था, मतलब उठा रहा था, जो भी जंक में जो भी मैग्नेट था उसको उठा रहा था। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग, आप बचपन में भी मैग्नेट को देखे होंगे, चुम्बक को, और उससे आप खेल के मतलब खेले होंगे और इन्जॉय किए होंगे। हैव यू एवर सीन स्टिकर्स दैट रिमेन्स अटैच टू आयरन, बहुत सारा स्टिकर के आप देखे हैं जो कि लोहा में वो अपने से मतलब लोहा में लटक जाता है, लाइक अलमीरा, डोर्स, रेफ्रिजरेटर, ये सब में। इन सम पिन होल्डर्स द पिन्स सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, तो पिन होल्डर में क्या होता है, पिन होल्डर से अटैच्ड हो जाता है। इन सम पेंसिल बॉक्सेस, बहुत सारा पेंसिल बॉक्सेस में आप देखे होंगे कि उसका ढक्कन में यहाँ पे मैग्नेट रहता है जो कि आसानी से वो बंद हो जाता है। लीड टाइटली व्हेन वी क्लोज इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, बिना किसी को लॉक किए। सच स्टिकर्स, पिन होल्डर एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड, तो ये सब में क्या होता है, ये सब में मैग्नेट होता है फिट किया हुआ अंदर में, मैग्नेट फिट किया हुआ अंदर में रहता है। आइटम्स ट्राई टू लोकेट मैग्नेट्स, तो इसमें लोकेट करने की कोशिश कीजिए, इसमें कहाँ मैग्नेट यहाँ पे रहता है और इसमें पिन होल्डर में भी ये मैग्नेट रहता है। इसमें क्या ये मैग्नेट में क्या होता है, सारा पिन लटक जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें इसका डोर में मैग्नेट रहता है, तो यही सबको आइडेंटिफाई करने का बोला गया। इसके बाद देखिए हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर, तो इसमें हम लोग मैग्नेट का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर किया गया था। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि शेपर्ड नेम मैग्नेस, मतलब एक भेड़ चराने वाला आदमी था जिसका नाम क्या था, मैग्नस था, जो कहाँ पे रहता था, एंशिएंट ग्रीस में, ग्रीस पुराना ज़माना में ग्रीस में रहता था। और वो अपना जो सीप है और बकरी है वो सबको बगल के पहाड़ में चराने के लिए ले जाया करता था। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम, वो अपने साथ में एक छड़ी को लेके जाता था। विथ हिज हार्ट द स्टिक हैड ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, उसमें क्या होता था, उसका जो छड़ी था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक छोटा सा आयरन का पीस था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वो सरप्राइज हुआ कि कुछ उसको मतलब खींच रहा है। फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड, माउंटेन जो माउंटेन साइड था वहाँ पे कोई एक पत्थर था जो उसका छड़ी को पकड़ के रख रहा था। तो इट सीम्स एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाई द रॉक, तो ये इस टाइप से लग रहा था कि पत्थर उसका जो छड़ी है उसको अपने तरफ खींच रहा है। द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट, जो वो पत्थर था वो क्या था, नेचुरल मैग्नेट था, मतलब नेचुरली मैग्नेट बना था। इट इज अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक, तो वो क्या कर रहा था,
वो अट्रैक्ट कर रहा था आयरन, जो लोहा का जो उसका स्ट्रिप था लगा हुआ आगा में, उसको अट्रैक्ट कर रहा था। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वेर डिस्कवर्ड। तो यही कहानी से नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवरी का शुरुआत होता है। सच रॉक वेयर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। तो वैसा पत्थर जो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता था उसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड मैग्नेटाइट कंटेंस आयरन। तो जो भेड़ चराने वाला था उसका मैग्नस नाम था, तो उसी के नाम से मैग्नेटाइट उसका नाम रखा गया, क्योंकि उसमें आयरन मैग्नेटाइट कंटेंस आयरन। और मैग्नेटाइट में क्या होता है? आयरन होता है। सम पीपल बिलीव्स दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। तो बहुत आदमी लोग ये भी कहता है कि सबसे पहले मैग्नेट का डिस्कवरी एक मैग्नेशिया में हुआ था। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज नाउ नोन एज मैग्नेट्स। तो मैग्नेट किसको बोलेंगे? वैसा सब्सटेंस जिसमें लोहा को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। इसी तरीके से इसका कहानी शुरू हुआ। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड सर्टेन रॉक्स दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन। तो अभी आदमी लोग, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोग डिस्कवर कर लिया है बहुत सारा पत्थर को जो कि मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी। उन लोग ये भी पता कर लिया है कि बहुत सारा छोटा पीस कोई पत्थर का, उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। तो उन लोगों को क्या बोला कि ये सब जो मैग्नेट है वो नेचुरली अकरिंग, मतलब अपने आप से ये हम लोग को मिला है, नेचर से मिला है। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। फिर बाद में क्या हुआ कि कैसे हम लोग आयरन के पीस से मैग्नेट बना सकते हैं, वो बाद में डिस्कवर किया गया। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको बोलेंगे? जो मैन मेड मैग्नेट होता है, जिसको आदमी लोग अपने से बनाता है, उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। नाउ अडेज, अभी के दौर में आर्टिफिशियल मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप का बनाया जाता है, जैसे कि इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट। देखिए बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल बॉल, एंडेड मैग्नेट। तो देखिए इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल बॉल बेंडेड मैग्नेट, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे बार मैग्नेट। इसके बाद हम लोग को एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप। एक प्लास्टिक या फिर पेपर का कप लेना है, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। एक स्टैंड में उसको फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ क्लैंप, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक मैग्नेट रख देना है और यहाँ पे क्या है, पेपर क्लिप लेना है। तो ये क्या दिखेगा? ये मतलब कहीं से अटैच्ड नहीं होगा, फिर भी ये लटकता हुआ हम लोग को दिखेगा। तो देखिए इसको प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। कप के अंदर में आपको मैग्नेट को रखना है। इट विथ अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। इस टाइप से रखना है कि मैग्नेट को कोई आदमी देख ना पाए। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप। एक थ्रेड को एक क्लिप से अटैच कीजिए और देखिए फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस। तो धागा का जो बेस में इसको अटैच कर दीजिए और थोड़ा सा गैप रखिए। तो इस टाइप से हम लोग को क्या दिखेगा? द क्लिप इज राइज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट। तो क्लिप क्या दिखेगा? कि लटका हुआ दिखेगा, किसी के सपोर्ट से, बिना सपोर्ट के ही मतलब यहाँ पे लटका हुआ हम लोग को दिखेगा। तो यही एक एक्सपेरिमेंट है। इसको आप लोग अगर आपके स्कूल में एग्जीबिशन सब होता है तो ये सब एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे? तो लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ मैग्नस ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ मैग्नेट्स एंड द। तो इसमें बोला जा रहा है कि चलिए हम लोग अपना एक मैग्नस वर्क पे हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग स्टिक ले लेते हैं, एक इस टाइप से स्टिक ले लेंगे और इसका जो नीचे का छोर होगा उसमें एक मैग्नेट को कोई टेप से या फिर किसी भी ग्लू से हम लोग चिपका लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, लेट अस नाउ गो ऑन अ मैग्नस वॉक। मैग्नस वॉक में हम लोग चलते हैं थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। अपना प्लेग्राउंड में, स्कूल का प्लेग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ को उसको मतलब टच कराते हैं और पता करते हैं कि मतलब कौन सा चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। और कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है अपना डे टू डे लाइफ में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स को टेस्ट दिस विद द मैग्नस स्टिक। मैग्नस स्टिक से टेस्ट कीजिए कि वो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। टेक मैग्नेट
टच द ऑब्जेक्ट्स विथ इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक, मतलब कौन मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है और कौन नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। प्रिपेयर अ टेबल, आपने टेबल बनाइए और उसमें लिखिए कि कौन सा चीज़ अट्रैक्टेड है मैग्नेट की ओर। देखिए आयरन बॉल क्या है, आयरन से बना हुआ होता है तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। देखिए स्केल प्लास्टिक से बना हुआ होता है, नहीं होता है। जूता जो होता है लेदर से होता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नो होगा। इसी टाइप से आप टेबल को और भर सकते हैं। इसके बाद है मटेरियल्स फ्रॉम विच दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड, ये आपका एक्टिविटी का है। इज देयर एनी मटेरियल्स कॉलम्स दैट वेयर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, क्या आपके लिस्ट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था। तो देखिए हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल क्या बोलेंगे, जो वैसा मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक। जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। मतलब मैग्नेट को अगर उसके पास आप ले जाइएगा तो वो उससे आकर्षित होगा। और वैसा मटेरियल जो अट्रैक्टेड नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड, इसके बाद बताया जा रहा है कि आप कौन सा मटेरियल पाते हैं टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल में। तो इसमें देखिए हम लोग क्या प्लास्टिक को पाया गया था कि वो नॉन मैग्नेटिक था। अब देखिए वूजो क्या सोच रही है, वूजो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके पास है। अ टेलर वॉज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट, एक टेलर क्या कर रहा था, एक बटन को स्टिच कर रहा था वहाँ पे। द नीडल हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑन द फ्लोर, नीडल क्या हुआ, उसका जो सुई था वो नीचे गिर गया। तो हम लोग टेलर का हेल्प कैसे कर सकते हैं, एक मैग्नेट को ले जाके उसके आसपास में अगर हम लोग मैग्नेट जो सुई है उसको खोलने नहीं सक रहे हैं तो कर सकते हैं ना, वही है। इसके बाद देखिए एक एक्टिविटी और दिया हुआ है, इसमें क्या बोला जा रहा है, रब अ मैग्नेट इन सैंड और सोइल, मिट्टी या फिर बालू में आपको चुम्बक को रब करने के लिए बोला जा रहा है। पुल द मैग्नेट आउट, फिर मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। उसमें क्या होगा, छोटा छोटा पार्टिकल होगा जो कि स्टिच करेगा, मतलब लटक जाएगा मैग्नेट में। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट एंड रिमूव द पार्टिकल्स, अब मैग्नेट को क्या कीजिए, शेक कीजिए और जो भी पार्टिकल है उसमें जो भी, जैसे कि चुम्बक में क्या होता है, चुम्बक में अगर हम लोग उसको बालू में रखेंगे तो छोटा छोटा पार्टिकल चारों ओर लटक जाएगा, ठीक। तो उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। दीज माइट बी स्मॉल पीस ऑफ, तो इसमें ये सब क्या हो सकता है, आयरन का छोटा छोटा पार्ट हो सकता है, आयरन कोबाल्ट निकल का, ठीक। इसके बाद है थ्रू सच एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि वेदर द सोयल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट वी हैव आयरन, तो वैसा पार्टिकल है जिसमें कि आयरन है, उसको हम लोग इस एक्टिविटी से कर सकते हैं। मैग्नेट को ले जाके बालू वगैरह में रखेंगे तो हम लोग को अगर छोटा छोटा आयरन फिलिंग्स अगर मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर जगह में आयरन है। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, इसको आप ट्राई कीजिए घर के आसपास या फिर स्कूल के आसपास। डज द मैग्नेट्स विथ आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट लुक लाइक वन ऑफ दोज शोन इन फिगर, इसमें से जैसा दिखाया जा रहा है इस टाइप से क्या लटक रहा है आयरन का फिलिंग्स, यही बोला जा रहा है। इसके बाद एक टेबल है, उसमें पूछ रहा है मैग्नेट्स रब्स इन सैंड हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स, इसमें कितना आयरन फिलिंग्स है। तो इसमें देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है नेम ऑफ लोकेशन, कहाँ पे आप गए थे और कम मिला या ज़्यादा मिला उसको लिखना है। इसके बाद बताया जा रहा है इफ़ यू फिल्स दिस टेबल, अगर आप इस टेबल को भरते हैं और सेंड कीजिएगा इसको, किसको, पहेली को भेजने के लिए बोला जा रहा है। दे कैन कंपेयर अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स फाउंड इन सोइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो उन लोग क्या कंपेयर करेगी कि कौन सा जगह से आप भेजे हैं अपना आयरन फिलिंग्स को, पहेली और भूजों को, तो इससे कंपेयर करने में हेल्प मिलेगा। यही इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोल्स ऑफ मैग्नेट, अब मैग्नेट्स का पोल के बारे में। तो जो मैग्नेट्स होता है उसमें क्या होता है, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक। उसके बारे में अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स प्रेजेंट स्टिक्स मैग्नेट्स रब्ड इन सोइल, सोइल में जब हम लोग चुम्बक को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, लोहा का छोटा छोटा पार्टिकल हम लोग को मिलता है। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक्स टू द मैग्नेट, क्या आप कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में आपको पता चला मैग्नेट के बारे में। तो इसके समझने के लिए एक एक्टिविटी है, स्प्रेड सम ऑफ आयरन फिलिंग्स ऑन शीट ऑफ पेपर, एक पेपर में आपको स्प्रेड फैला देना है आयरन फिलिंग्स को। उसके बाद क्या करना है, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट को प्लेस करना है
व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द आयरन स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? क्या मैग्नेट के चारों ओर पूरा फैल गया या फिर केवल दोनों पोल में ही जाके लटक गया? तो ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड सम पार्ट्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट का कुछ पार्ट में ही ज़्यादातर आयरन का जो फिलिंग्स है वो लटकेगा। रिमूव द आयरन फिलिंग्स, अब आयरन फिलिंग्स को रिमूव करना है, उसके बाद रिपीट करना है उसको एक्टिविटी को। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न्स विच द आयरन फिलिंग्स आर ड्रॉइंग? तो आयरन फिलिंग्स को में जो पैटर्न है उसको आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, किस टाइप से वो लटक रहा है? यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स, आयरन नेल्स एंड आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विथ मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप का मैग्नेट से इस टाइप का आप मतलब बना सकते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक्स मैग्नेट। तो एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए और दिखाइए कि किस टाइप से मतलब अट्रैक्ट कर रहा है आयरन फिलिंग को मैग्नेट। वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू टू एंड्स। मतलब देखिए कोई भी मैग्नेट होता है, मैग्नेट का तो दोनों छोर होता है, दोनों एंड, उसमें क्या होता है ज़्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्टेड रहता है। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स इज सेड टू बी नियर ऑफ दीज एंड्स। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो छोर वाला पार्ट है इसको पोल बोलते हैं, दोनों एंड को पोल। ट्राई एंड ब्रिंग फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम में आप कुछ अलग अलग शेप्स का मैग्नेट को लाइए। उसके बाद देखिए चेक फॉर लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स से आप पोल का लोकेशन को खोजिए कि आयरन फिलिंग से कहाँ पे ज़्यादा छोटा छोटा पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है, वही उसका क्या होगा, पोल होगा। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स? क्या आप लोकेशन जो पोल होता है उसका लोकेशन आप मार्क कर पा रहे हैं? तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ये है फाइंडिंग डायरेक्शन। मतलब आप डायरेक्शन मतलब कैसे पता करेंगे? तो मैग्नेट का यूज हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन पता करने के लिए भी यूज होता था। तो इसका कुछ बहुत कहानी वगैरह पढ़ना है। तो देखिए मैग्नेट्स को हम लोग पुराने ज़माने से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारा इसका जो प्रॉपर्टी है वर ऑल्सो नोन टू देम, उन लोग को भी पता था। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट यूजेज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का कहानी से आप बहुत सारा स्टोरी पहले भी पढ़े होंगे। उसमें से एक स्टोरी जो है वो है चाइना का है। सच स्टोरी इज अबाउट एम्परर, एक राजा जो चाइना में था जिसका नाम था होंग टी। इट इज सेड दैट, तो देखिए यहाँ कहा जाता है कि एक चेरोइड क्या है, चेरोइड एक स्पेशल टाइप का पत्थर है जिससे कि एक स्टेचू बना हुआ था एक लेडी का, ठीक है। कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, वो कोई भी डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है। इट हैड एक्सटेंडेड आर्म्स, उसका एक एक्सटेंडेड आर्म्स ऐसे निकला हुआ था। इफ इट हैड शोइंग इन द वे द स्टेचू हैड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, और वो मूर्ति का क्या था, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यही था कि जो उसका इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन, वो इसी पोजिशन में रेस्ट करती थी। दैट इट एक्सटेंडेड आर्म्स ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड साउथ, तो उसका जो आर्म था हमेशा साउथ की ओर पॉइंटेड रहता था, इस टाइप से होता था। बाई लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म, तो उसी से जो राजा लोग थे उन लोग डायरेक्शन का पता करते थे अपने पुराने ज़माने में ऑन दिस चेरोइड, ठीक। तो इसमें देखिए ये जो स्टेचू बना हुआ है इसका जो हाथ है हमेशा साउथ की ओर ही रहता, तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक कंपास को बनाने में। तो देखिए लेट अस मेक सच डायरेक्शन फाइंडर, अपने से हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, टेक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेना है और क्या करना है, पुट अ मार्क ऑन इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके छोर में एक मार्क कर देना है। नाउ टाई द थ्रेड एट मिडिल ऑफ द मैग्नेट, के बीच में थ्रेड से टाई कर देना है। उसके बाद सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम वुडन स्टैंड, उसको आप लकड़ी से मतलब सस्पेंड खड़ा कर सकते हैं। मेक श्योर दैट द मैग्नेट्स कैन रोटेट फ्रीली, इसका ख्याल रखिए कि जो मैग्नेट है वो फ्रीली इस टाइप से रोटेट कर पाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन एंड्स ऑफ मैग्नेट्स व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में आता है तो आप ध्यान दीजिए। ड्रॉ अब इसको ड्रॉ कीजिए, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको ड्रॉ कीजिए। द लाइन शोज
डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट्स वाज पॉइंटिंग इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। नाउ रोटेट द मैग्नेट्स बाय जेंटली। आप उसको फिर से रोटेट कीजिए और ध्यान दीजिएगा कि वही पोजीशन में आके मैग्नेट जो है मतलब रेस्ट होता होगा। अगेन मार्क द पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ द रेस्ट। डज द मैग्नेट्स नाउ पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू। तो रेस्ट में जो आता है उसका डायरेक्शन को नोट कीजिए, तो आप लोग को क्या मिलेगा, द मैग्नेट जो है हमेशा रेस्ट एक ही डायरेक्शन में आता है। तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है कंपास को बनाने में। कंपास में भी क्या होता है, जैसे कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा मतलब पॉइंटेड रहता है, उसका जो नीडल रहता है इस टाइप से नीडल जो बना हुआ रहता है। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेचू एम्परर जो चेरोट का जो था उसका आपको मतलब कुछ बहुत समझ में आ रहा होगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ आयरन बार एंड प्लास्टिक वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट की जगह में रिपीट करके देखिएगा। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट, हल्का ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कीजिए। अवॉइड डूइंग वेयर देयर, तो एयर करंट वगैरह अगर हवा में हवा एयर करंट मतलब हवा वगैरह जहाँ पे बह रहा है उस जगह में नहीं कीजिए, नहीं तो आपका मेजरमेंट गलत आएगा। डू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट, क्या अदर मटेरियल आएगा, नहीं ना, तो केवल मैग्नेट ही आता है। तो इसका रीज़न यही है, जो अर्थ होता है ना, हम लोग का जो अर्थ होता है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ नॉर्थ और साउथ पोल इसमें भी डेवलप होता है। तो इसका जो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल अपोजिट में, इस टाइप से हमेशा मतलब साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ पोल साउथ को। तो यही रीजन से क्या होता है, कंपास को इसी फंडा पे मतलब बनाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग हायर क्लास में अच्छे से पढ़िएगा। वी फाइंड दैट फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रहता है। यूज द डायरेक्शन टू फाइंड राइजिंग सन। राइजिंग साइन जो मॉर्निंग में जो सूरज उगता है तो उसको पता कीजिए। फाइंड आउट द रफ स्केच टुवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। इफ़ यू स्टैंड्स फेसिंग टू ईस्ट, अगर आप ईस्ट के तरफ फेस कीजिएगा तो आपका क्या होगा, टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ, तो आपका जो बायां साइड होगा लेफ्ट साइड वहाँ पे नॉर्थ होगा। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी इजी, नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन हम लोग को नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ हद तक हम लोग डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि आप मैग्नेटिक कंपास या फिर जो अपने से बनाया था उसमें एक लाइन ड्रॉ किए होंगे, तो वो क्या होगा, वो नॉर्थ और साउथ को दिखाएगा। तो जो जैसे कि आप ईस्ट के तरफ अगर आप मुंह किए होंगे, फेस किए होंगे ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ अगर फेस किए होंगे तो लेफ्ट साइड वाला क्या बोला गया, नॉर्थ, और ईस्ट साइड वाला साउथ। तो इससे आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। द एंड ऑफ द मैग्नेट्स दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ की ओर रहता है उसको नॉर्थ सीकिंग एंड। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जिसको उसको और क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल भी बोलते हैं मैग्नेट का। द अदर एंड, जो दूसरा छोर है जो साउथ की ओर रहता है मैग्नेट का, उसको बोलते हैं साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल मैग्नेट का। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वाट एवर देयर शेप्स में बी, तो अलग अलग शेप होता है बहुत सारा मैग्नेट का, लेकिन उसमें पोल बेसिकली दो ही पोल होता है, यूजुअली नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और मार्क्ड ऑन द मैग्नेट, बहुत सारा मैग्नेट में मार्क किया हो रहता है कि ये नॉर्थ पोल है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, तो मैग्नेट का जो ये प्रॉपर्टी है ये बहुत हम लोग को सारा काम को आसान करने में, डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फॉर सेंचुरीज, 100 साल से भी ज़्यादा मतलब हज़ारों साल तक मैग्नेट का यूज हम लोग कर रहे हैं, मैग्नेट का इसी प्रॉपर्टी का डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कहा जाता है कि पहले का ज़माना में जो ट्रेवलर्स लोग थे जो इधर उधर बहुत दूर जाते थे, डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, देखिए, विथ अ थ्रेड, एक धागा के हेल्प से, विथ दे ऑलवेज कैरीड विद देम, जो कि अपने वो लोग अपने आप में मतलब कैरी करते थे। उसके बाद देखिए, लेटर ऑन अ डिवाइस, एक डिवाइस बनाया गया जिसको बोलते हैं
मैग्नेटिक कंपास, कंपास जिसको बोलते हैं। कंपास क्या होता है? कंपास एक डिवाइस होता है। अ कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स जिसमें कि एक मैग्नेटाइज्ड नीडल रहता है जो कि रोटेट करता है, फ्रीली रोटेट करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है हम लोग को। विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, जिसमें कि क्या होता है, नॉर्थ साउथ सारा डायरेक्शन मार्क किया हुआ रहता है। कंपास इज कीप्ड एट प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, तो कंपास को उसी जगह में रखा जाता है जिधर हम लोग को डायरेक्शन का पता करना होगा। इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो उसका नीडल होता है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, मतलब जब कंपास को हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो थोड़ा देर बाद वो क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है और वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंटेड रहता है। द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट टू एंड्स, मतलब जो उसका जो नीडल है वो, जैसे कि ये मान लेते हैं ये एक कंपास है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है। तो कंपास का नीडल अगर मान लेते हैं इधर दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ, तो इसको रोटेट किया जाएगा और रोटेट करके नॉर्थ और साउथ के सीधा मिलाया जाएगा, तब हम लोग को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन मिलेगा पूरा आसानी से। वही बताया जा रहा है। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर में इसको पेंट किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेक योर ओन मैग्नेट, मतलब अपना मैग्नेट, अपना खुद का मैग्नेट बनाइए। तो इसके लिए बताया जा रहा है देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट बनाने का बहुत सारा अलग अलग मेथड है। लेट अस लर्न सिंपल वन, इसमें से एक सिंपल मेथड बनाने के लिए बताया जा रहा है। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन का एक रेक्टेंगल आकार का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। प्लेस इट ऑन अ टेबल, एक टेबल में रखिए। नाउ टेक द बार मैग्नेट को आप लीजिए एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर द ईज ऑफ द बार ऑफ आयरन का जो बार है उसके करीब में रखिए। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, बिना बार मैग्नेट को हटाए, मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार अंटिल यू रीच द अदर एंड। तो क्या करना है उसको, मतलब एक टाइप से रगड़ना है उसमें मैग्नेट में। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, सेम पोल you started with, to reach the same point of the iron from which the you began. Move the magnets again and again, बार बार मतलब उसका नॉर्थ और साउथ पोल में उसको रब कीजिए, ठीक, आयरन स्ट्रिप को। तो इसमें क्या होगा, आयरन स्ट्रिप में मैग्नेट को आयरन बार इन सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर, रिपीट दिस, इसको 30 से 40 बार करना है। ब्रिंग अ पिन नियर आयरन फीलिंग्स नियर द आयरन बार, अब क्या कीजिए, आयरन बार जो आप लिए थे आयरन का बार, उसमें आप आयरन फीलिंग्स को नज़दीक में लाइएगा तो वो क्या कीजिए करेगा, वो भी लटकने लगे, मतलब अट्रैक्ट करने लगेगा आयरन फीलिंग्स को। तो ये आपका जो एक मैग्नेट है वो रेडी हो गया है। रिमेंबर दैट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज, तो जो डायरेक्शन है वो सबको चेंज नहीं करना है, तभी आपका जो मैग्नेट है बन पाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज आयरन नेल का भी आप यूज कर सकते हैं, और नेडल और ब्लेड टू कन्वर्ट देम इनटू मैग्नेट, तो ये सब का भी आप लोग यूज कर सकते हैं उसको मैग्नेट में बदलने के लिए। यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट, तो अब आप जान गए हैं कि मैग्नेट को कैसे बनाते हैं। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास, क्या आप अपना खुद का कंपास बना सकते हैं? तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल को एक मैग्नेटाइज कीजिए और इस टाइप से पानी में एक कोर के हेल्प से रखिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा ये नीडल पॉइंट करेगा। यही चीज़ आपको बताया जा रहा है अपना कंपास बनाने का। लेट द कॉर्क फ्लोट, कॉर्क जो हम लोग लिए हैं उसको फ्लोट होते हुए करने के लिए बोला जा रहा है ये कंटेनर में। मेक द सोर्स दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर, तो इस टाइप से इसको रखिए कि जो इसका धागा है वो पानी, धागा नहीं, मतलब जो इसका नीडल मतलब सुई है, ठीक, वो पानी को मतलब नहीं छुए। योर कंपास इज नाउ रेडी, आपका कंपास तैयार हो गया है। मेक अ नोट ऑन द डायरेक्शन इन विच किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल है उसका नोट कीजिए। रोटेट द कोर को आप रोटेट करके देखिए उसको, मतलब पूरा कंटेनर को और फिक्स करके देखिए नॉर्थ साउथ में आता है कि नहीं।
वही सब इसमें देखने के लिए बोला जा रहा है। डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, क्या नीडल आपका जो नीडल है हमेशा सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। अब हम लोग दो मैग्नेट्स को अगर रखते हैं तो अगर जैसे कि हम लोग के पास दो बार मैग्नेट है इस टाइप से, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो इसमें क्या होता है अगर हम लोग दूसरा बार मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो सेम पोल को अगर करीब लाते हैं तो वो दोनों क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यही कॉन्सेप्ट को इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम। एक अनदर दूसरा गेम खेलते हैं। उसमें क्या करना है, दो गो खिलौना लेना है और लेबल करना है हम लोग को ए और बी। प्लेस अ बार मैग्नेट्स ऑन द टॉप ऑफ ईच कार, दोनों कार का ऊपर में क्या करना है, बार मैग्नेट को रख देना है लेंथ के एलोंग और फिक्स कर देना है देम विथ अ रबर बैंड से उसको पूरा फिक्स कर देना। देखिए तो इसमें क्या होगा, जो ये अपोजिट पोल है ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो सेम पोल है जैसे कि इसमें भी क्या है, इसमें भी रेड है, मतलब सेम पोल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब दूर ढकेलेगा। तो इसमें देखिए इन अ कार ए एंड बी साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स टुवार्ड्स द फ्रंट प्लेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या यू ऑब्जर्व कीजिएगा जब दोनों कार को मतलब इसमें टोटल 4 कार लिया गया है। इसमें क्या है, इसमें दोनों का फेस को अपोजिट पोल रखा गया है, और सी और डी में क्या किया गया है, इसमें सेम पोल को रखा गया है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। डू द कार्स रिमेन्स एट देयर प्लेसेस, डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या वो लोग करीब आ रहा है या फिर दूर जा रहा है। अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। प्लेस द टॉय कार्स क्लोज टू ईच अदर सच दैट द नियर साइड ऑफ ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी। तो इसमें आपको बोला जा रहा है प्लेस कीजिए दोनों कार को एक दूसरे के क्लोज, रियर साइड मतलब अपोजिट साइड में, और देखिए मतलब इसको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है उसका पोल में क्या अंतर पड़ता है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव नाउ, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको नोट कीजिए। कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे आर मूव, मतलब यही मैग्नेट के साथ अलग अलग डायरेक्शन में करके उसको देखने बोल रहा है किधर वो मूव करता है। तो इसका कंक्लूजन अभी हम लोग को आगे पता चलेगा। तो देखिए पढ़ते हैं, विद देयर रियर साइड फेसिंग ईच अदर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इससे हम लोग को क्या पता चलता है। तो जो दो सिमिलर चार्ज होता है अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो सिमिलर सेम जो पोल होता है, सिमिलर पोल वो हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। व्हाट अबाउट अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सिमिलर पोल क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक, यही इससे हम लोग को कंक्लूजन मिला। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन ऑफ द पोल्स अनदर मैग्नेट्स नियर, मतलब दो मैग्नेट को आप लेके डायरेक्ट ये एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है। तो भूजो हैज दिस क्वेश्चन, अब भूजो के माइंड में क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ मैग्नेट इज ब्राउज्ड नियर अ कंपास। अगर मैग्नेट को कंपास के नियर में नज़दीक में रखेंगे तो क्या होगा, कंपास का नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा इधर उधर, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको किधर रख रहे हैं। तो इसके बाद फ्यू काउजन मतलब कुछ सावधानी सबके बारे में बताया गया है कि मैग्नेट कैसे अपना प्रॉपर्टी लूज करता है जब उसको हीट करते हैं या फिर हैमर करते हैं। तो यही सब पढ़ना है। देखिए फ्यू काउजन्स मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी, मैग्नेट क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी को लूज कर देता है अगर उसको हम लोग हीट करते हैं या फिर हैमर से मारते हैं या फिर कुछ हाइट से अगर गिरा देते हैं तो भी वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। ऑल्सो अ मैग्नेट बिकम्स वीक, मैग्नेट क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर उसको अच्छा सा अगर हम लोग स्टोर करके नहीं रखते हैं तो वो अपना प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। तो उसको अगर हम लोग को सेफ रखना है तो हम लोग को क्या करना होगा, देखिए मैग्नेट शुड बी कीप्ड इन पेयर्स, हमेशा मैग्नेट को पेयर में रखना चाहिए। अनलाइक द पोल्स ऑन द सेम साइड, जो अनलाइक पोल होता है उन लोग को सेम साइड में, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई अ पीस ऑफ वुड, और ये दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों को एक लकड़ी से सेपरेट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दो को बार मैग्नेट को रखा गया है तो
तो ये है इसको स्टोर करने का तरीका। और देखिए फॉर हॉर्स शू मैग्नेट, जो ये घोड़े का नाल वाला जो मैग्नेट होता है, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। ये दोनों पोल के बीच में क्या रखना चाहिए, एक आयरन को हमेशा रखना चाहिए। कीप द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कैसेट, मोबाइल्स, टेलीविज़न। तो आपका जो मैग्नेट है उसको टेलीविज़न या फिर कैसेट वगैरह इससे दूर रखिए, क्योंकि वो आपका कंप्यूटर वगैरह को ख़राब कर सकता है। यही बात बताया जा रहा है। तो इसका एक बार समरी देख लेते हैं। मैग्नेटाइट क्या है, नेचुरल मैग्नेट है, जो हम लोग सबसे पहले स्टोरी पढ़ रहे थे उसमें था। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स, मैग्नेट क्या करता है, लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब को अट्रैक्ट करता है। इस सबको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। अब देखिए वैसा मटेरियल जो अट्रैक्ट नहीं करता है उसको नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। ईच मैग्नेट्स का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट को अगर हम लोग हमेशा फ्री सस्पेंड कर देंगे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, ठीक है, यही बता रहा है। इसके बाद अपोजिट पोल्स दो मैग्नेट का होता है, वो अट्रैक्ट करता है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल को, और जो सेम पोल होता है वो रिपेल करता है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर का एंड होता है। उम्मीद करते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।